हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग, जो कि कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। आपको यहाँ पे पाइल नहीं चूज करनी है, ठीक है। हर एक ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो। और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। और कब तक आने वाला है ये भी हम देखेंगे, कुछ टाइम फ्रेम भी हम देखेंगे। सो चलिए हम देख लेते हैं, कार्ड शफल कर लेते हैं पहले। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए। उनके तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स देम। ओके, तो पहला कार्ड हमें मिला है 10 ऑफ कप्स, आफ्टर दैट पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। ओके, सो मैजिशियन आपके लिए आ चुका है, विच इज़ वेरी 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 गुड। तो देखिए गाइस, आपके पास क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं फैमिली के तरफ से कुछ देख रही हूँ, मतलब हो सकता है कुछ फैमिली के तरफ से गुड न्यूज़ आपको मिले, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक तो आपके लिए भी ये कार्ड हो सकता है कि समथिंग फ्रॉम योर मैरिड लाइफ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत खुशी देती है, आपकी फैमिली को लेके कुछ खुशी देती है, तो वैसी कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। समथिंग इज़ वेरी हैप्पी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि फैमिली है तो वो भी बहुत हैप्पी है, तो ऐसा ही कुछ आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये 10 ऑफ कप मैरिज का भी कार्ड हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हो सकता है शादी को लेके कुछ आपके लिए रिश्ता भी आ सकता है, या फिर कुछ बातें हो सकती है शादी को लेके जो कि आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुश करेगी, ठीक है। आप शायद बहुत टाइम से, मुझे ऐसा लग रहा है कि परेशान हो किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा आप शायद अंदर ही अंदर आपको कुछ चीज़ों को लेकर परेशानी हो रही है, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करने लग गए थे, और उसकी वजह से क्या है कि आपको शायद से मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, ठीक है। शायद आप कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, अंदर ही अंदर चीज़ों को आप बार बार सोच रहे थे, और उसकी वजह से एक जो इमोशनल स्टेट था आपका, तो कहीं ना कहीं वो इनबैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। और उसको लेके ना आप शायद बहुत डर भी चुके थे अंदर से, किसी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डर भी मुझे दिख रहा है, थोड़ा फियर भी दिख रहा है, या कॉन्फिडेंस कभी कभी लूज हो जाता है, उस तरीके से शायद आपका हो रहा था। या फिर आप इस वक्त सोच भी रहे हो सकते हो, या फिर ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख तो रहा है, ठीक है। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ यहाँ पे। वाई 9 ऑफ सोर्स हियर, प्लीज क्लैरिफाई मी। ओके, तो हेरोफंट के क्लैरिफिकेशन है, मतलब 9 ऑफ सोर्स विद द हेरोफंट कार्ड। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो क्लैरिफिकेशन है, आप शादी को लेके परेशान थे, या फिर कुछ आपका किसी के साथ शायद आपका झगड़ा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। मे बी वो पर्सन जो है जिसके साथ आपके झगड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं किसी अलग रिलीजन के हो सकते हैं, या कास्ट के हो सकते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि एक रिलीजन डिफरेंस भी दिखाता है। या फिर किसी पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से परेशान हो रहे थे, आई डोंट नो, बट यस कुछ तो है, जो कि एक तो मैरिज है, या फिर कुछ ऐसी है चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है, या फिर आप उनको एज अ टीचर की तरह मानते हो, एज अ गुरु की तरह मानते हो, और उनके लिए शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा आपके अंदर डर था, फियर था, या आपके पेरेंट्स हो सकते, आई डोंट नो, बट कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे दिख रही है, ठीक है। और उस परेशानी में आपका डर भी मुझे दिखाई दे रहा है, लिटरली आप डर रहे थे, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको शायद से ये हो रहा था, इनसिक्योरिटीज हो रही थी। यू कैन सी दिस कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो है मून एंड 6 ऑफ सोर्स। तो मतलब अनक्लैरिटी की वजह से, या फिर अनसिक्योरिटीज की वजह से आप डर रहे थे, और उससे शायद आप बाहर निकलना चाहते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट आप चाहते हो, कुछ रास्ता आप चाहते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। एंड विद दैट आपके अंदर ना कुछ चीज़ों को लेके शायद एंडिंग्स भी हुई है रिसेंटली। एक तो आपके इमोशंस कुछ एंड आपने किए हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है, कुछ एंडिंग्स दिख रही है मुझे। रिसेंटली किसी के साथ कुछ एंड हुआ है आपका, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से पेन दे रही है, क्योंकि ये इंसान यहाँ पे जो लेटा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे खंजर जो इस इंसान के ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा है कि कुछ एंडिंग हुई थी, और उसकी वजह से भी शायद आप परेशान हुए हो सकते हो, क्योंकि मुझे परेशानी तो दिख रही है। बट आपकी तरफ जो आ रहा है वो ये है कि एक तरीके से स्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे
किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो कि स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। ठीक है, एक स्टेबल इंसान मुझे दिख रहा है, और आपका दिमाग जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल सोचने लग गया है या सोचने वाला है, और प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के हिसाब से आप आगे बढ़ने वाले हो। ज़्यादा करके आपका फोकस मुझे काम के ऊपर, करियर के ऊपर दिख रहा है, जो कि आपको सक्सेस देने वाला है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है कार्ड ऑफ सक्सेस। मतलब सोसाइटी में आपका कहीं ना कहीं नाम होगा, सोसाइटी के लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, वो आपको जैसे कि अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो आपके नॉलेज की वजह से, ठीक है, आपके खुद के पर्सनैलिटी की वजह से मैं ये आपका अप्रिसिएशन देख रही हूँ, क्योंकि आप बहुत मतलब अपने अंदर ना बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हो। ठीक है, और मेनली मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर नॉलेज आ रहा है, आपके पास विजडम आ रहा है, आपके पास एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आ रही है, एक सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है। अगर हम देखने जाए कि क्या आ रहा है आपके पास, तो ये चीज़ें आ रही है। हो सकता है आप इमोशनली बहुत ड्रेन हुए थे, बहुत ज़्यादा आपने तकलीफें देखी है, बट जो आपके पास चीज़ें आ रही है वो कहीं ना कहीं आपको स्टेबल बना रही है, वो कहीं ना कहीं आपको एक कह सकते हैं ना कि एक वाइजर पर्सन बना रही है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे मुझे कुछ स्किल्स भी आपके डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ स्किल्स को लेके कुछ खुद के अंदर जो है कुछ चीज़ों को लेके आप चेंजेस करने वाले हो, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ स्किल्स या फिर पैशन। ये चीज़ें जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है, खुद की खुशी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है। ठीक है, और इंथुजियाज्म आपके अंदर बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप बहुत टाइम से एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार थे या फिर बहुत टाइम से आप परेशान थे किसी चीज़ को लेकर, तो मैं देख रही हूँ कि उससे कहीं ना कहीं आपकी रिलीफ या फिर रिलीफ होते हुए दिखाई दे रही है, उससे छुटकारा होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने शायद फ्रेंड्स लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर आपके फ्रेंड लोग जो आपको मिलने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ ऐसा सेलिब्रेटिंग वाला टाइम हो सकता है, मे बी इन अपकमिंग टाइम आपका बर्थडे हो, या फिर कुछ ऐसा इवेंट हो जिससे कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपको ये वीडियो मिला तब से आप कंसिडर कर सकते हैं। सो तो अब हम कुछ और भी कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो प्लीज़ क्लैरिफाई मी बाय 10 ऑफ कप्स हियर। ओके, 10 ऑफ कप्स मतलब यहाँ पे साथ में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अगेन सोने पे सुहागा। जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से शायद हो सकता है अपने फैमिली को आप खुश करो, कुछ नए इनकम सोर्सेस आपके बढ़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको रास्ता मिल जाए पैसे कमाने का, अच्छा रास्ता, जो कि आपको बहुत ऊपर तक ले जाए। जो भी अगर शायद आपके कुछ पैसे अटके हुए हैं किसी के पास, तो वो भी शायद निकल सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। वो इंसान आपको खुद बातचीत कर ले उस चीज़ के बारे में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से ना स्टेबल एनर्जी आ रही है, स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। ठीक है, सो या इट्स गुड। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, सो लेट्स सी क्या क्लैरिफाई आता है इसका। ओके, सो सक्सेस मिल रहा है, इम्प्रेस का क्लैरिफिकेशन है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन है इम्प्रेस। तो इम्प्रेस मतलब बहुत ही लग्जरियस, हाई स्टैंडर्ड, ब्यूटीफुल, और कह सकते हैं कि एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने वाली लेडी। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप ना खुद को जीतने वाले हो, या फिर कोई ऐसे इंसान को जीतने वाले हो, शायद वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये लेडी जो है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो मेरे कोई इंसान को अट्रैक्ट करने वाले आपकी तरफ, या फिर कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो। ठीक है, ये आपके कोई भी हो सकता है। अभी यहाँ पे लेडी दिख रही है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ ये औरत ही हो, कोई मेल पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप लड़कियाँ देख रहे हो तो वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिख रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं शायद आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे दिख रहा है, या फिर वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, और मैजिशियन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। सो मैजिशियन इज रियली स्ट्रॉन्ग कार्ड फॉर द मैनिफेस्टेशन। अगर आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो आपके तरफ जल्दी आने वाली है, बट पॉजिटिव रहिए बस। ठीक, मतलब बस आपको पॉजिटिव रहना है, इतनी ही चीज़ आपको करनी है, और साथ ही साथ हाई वाइब्रेशंस में रहना है, ताकि आप उससे ट्यून इन हो पाओ, उस एनर्जी से ट्यून इन हो पाओ। खुद को ऐसे ही समझना है कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है एंड यू आर वेरी हैप्पी, ताकि वो चीज़ आपकी तरफ जल्दी से जल्दी आ जाए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में सोचना है आपको।
और मैं देख रही हूँ ना कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ भी रही है, बहुत जल्दी। ओके, अब हम ये देखेंगे और कुछ कार्ड से कि एग्जैक्टली क्या एनर्जीज है जो आपकी तरफ आ रही है बाय ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो ये पहले ही कार्ड आ गया है, विन और लूज। शायद आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, एक तो हार या जीत वाली सिचुएशन, ठीक है, हार या जीत वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी, ऐसा मुझे दिख रहा है। आगे और देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। शेयर द लव। ओके, और कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू एंड ट्रस्ट एंड रीबिल्ड। आई थिंक गाइज आपने खोया भी बहुत कुछ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिबिल्ड का कार्ड है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। खोया बहुत कुछ है यहाँ पे, लूज जैसे दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मतलब आप जीतना चाहते थे बट कहीं ना कहीं कुछ खोया भी है आपने, ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है। तो उस खोने की वजह से आपने खुद को ये नहीं किया है, ठीक है, मतलब आपने होप नहीं छोड़ी, आप खुद को रिबिल्ड कर रहे हो, फिर से रिबिल्ड कर रहे हो खुद को। जितना भी डैमेज हुआ है आपको, जितनी भी आपको तकलीफ हुई है ना, तो फिर भी अभी खुद को बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके खुद को रिबिल्ड कर रहे हो, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड जो रिबिल्ड है। और आपने हार नहीं मानी है, भले अगर आपको किसी चीज़ में, अगर आपको क्या कहते हैं, आप हार गए हो या फिर कुछ लूज किया है, बट आपने हार नहीं मानी, आपका फिर से रिबिल्ड होते हुए मैं देख रही हूँ। आपका खुद का जो भी एम्पायर है खुद से आप रिबिल्ड कर रहे हो, ठीक है, अपने हार्ट को फिर से रिबिल्ड कर रहे हो, आपकी सिचुएशन को फिर से रिबिल्ड कर रहे हो, तो हार नहीं मान रहे हो आप, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो कंट्रोल होने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो ये आदत है हार नहीं मानने वाली, तो वही चीज़ जो है मैं देख रही हूँ कि आपको और आगे बढ़ाएगी, या फिर आपके जो भी सपने हैं वो पूरे कराएगी, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम कमिंग थ्रू का कार्य है। जस्ट ट्रस्ट रखिए चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जितना आप ट्रस्ट रखोगे खुद के ऊपर या फिर यूनिवर्स के ऊपर, उतना ही आपके लिए ईजी रहेगा, उतना ही आपके लिए कह सकते हैं हम कि जल्दी जल्दी से आपको आउटकम मिलेगा, ठीक है। और ये भी है कि आप प्यार शेयर करते रहो, अपनी तरफ जो प्यार है उसको भी शेयर करो, जितना आप शेयर करोगे उतना आपको वापस रिटर्न में भी मिलेगा। और मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दो, ऐसी बात नहीं है, बट जहाँ पे शेयर करना है प्यार तो वहाँ पे शेयर करना है, ठीक है, कंजूसी नहीं करनी है। तो शेयर द लव का कार्ड यही आ रहा है, ठीक है। या फिर कोई इंसान आपको अपना प्यार शेयर कर सकता है, ऐसी भी एनर्जीज हो सकती है ये, ठीक है। ऐसे भी मुझे कुछ वाइब्स आ रहे हैं कि कोई पर्सन आपके लिए अपना प्यार जो है शेयर करे, अपना प्यार वो आपको दिखाए, ठीक है। सो यस, अब हम ओशो ज़ेन टैरो से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा अंधेरा नज़र आ रहा होगा, बट दैट्स ओके, थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है। लेट्स सी, अब आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है पॉलिटिक्स एंड एग्जॉशन, उसके साथ में क्या आता है देख लेते हैं। रिसेप्टिविटी, एक्सपीरियंसिंग, ट्रस्ट, अगेन ट्रस्ट, 2 बार ट्रस्ट आ चुका है। शेयरिंग, यस, शेयरिंग 2 बार आ रहा है। ट्रस्ट 2 बार आया है। शेयरिंग द लव का भी मतलब यही कार्य है, शेयर करना, ठीक है। कोई इंसान या कोई लोग जो आपके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, जिसके वजह से शायद से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो, ठीक है। या फिर आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ शेयर करो, ठीक है। हो सकता है बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हो चुके थे, क्योंकि एग्जॉशन में मुझे दिख रहा है मे बी आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत पॉलिटिक्स खेल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे आप लोगों को, ठीक है। और बहुत एक्सपीरियंस लिया है आपने, मतलब बहुत ही हो सकता है कम उम्र में भी आपने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख तो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो ये सारी बातों में, कि लोगों ने शायद से आपके साथ पॉलिटिक्स बहुत खेले हैं, और उसकी वजह से शायद आप अभी थक गए हो, ये सारी चीज़ों से थक गए हो, और अब आप चाहते हो ना पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास आए, बहुत जैसे कि अबंडेंस आपके पास आए। तो यही कार्ड्स बार बार कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखिए, ठीक है, ट्रस्ट रखिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, बिकॉज जो भी होगा आपके साथ तो कहीं ना कहीं आपके बेटर के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा, और आगे आप बढ़ते जाओ, ये इसके लिए होगा, क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है साथ में, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। सो रिसेप्टिविटी इज़ लाइक पॉजिटिव चीज़ें को आपको अट्रैक्ट करना है या फिर रिसीव करना है, क्योंकि आ रहे हैं आपके पास पॉजिटिव एनर्जीज। क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक वाटर बॉडी है और इसके अंदर एक इमेज दिख रही है, एक लेडी की इमेज दिख रही है, तो
वाटर मतलब हम कहते हैं कि इमोशंस हो गए, लव हो गया, प्यार हो गया, तो यही चीज़ों को लेके ना मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ आने वाले, उसको आपको रिसीव करना है, ठीक है, रिसिप्टिविटी बढ़ानी है आपकी, और ट्रस्ट करना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है। भले आप लोगों के ऊपर शायद ट्रस्ट ना कर पाओ, बट आपको खुद के ऊपर भी ट्रस्ट करना है, ठीक है, खुद के ऊपर ही ट्रस्ट करना है, ये मैं कहना चाहती हूँ। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। तो यही कुछ चीज़ें, यही कुछ बातें हैं जो आपके पास आने वाली, जिसको आपको रिसीव करना है, ठीक है। और कब तक आ सकती है ये भी हम देख लेते हैं, अभी मैं भूल जाती थी। सो लेट्स सी कब तक आ सकती है। तो 5 नंबर आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो 5 वीक्स टू लेके 5 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीज़ें आपके पास आ सकती है। कुछ लोगों के लिए 5 डेज़ में भी मतलब दिखना स्टार्ट हो जाए, या फिर ये चीज़ें आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाए, जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। ओके, सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है आपसे तो लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, ठीक है, लाइक करना मत भूलिए। एंड कमेंट में आपको लिखना है व्हाट यू वांट टू रिसीव और व्हाट यू वांट टू क्लेम फ्रॉम यूनिवर्स। जो भी आपकी विश है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि जल्दी से क्लेम हो जाए। ओके, एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ऐसे न्यू वीडियोज़ के लिए। सो मिलते हैं गाइज हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।